स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल पढ़ा, वाई यू शुड नॉट अप्लाई स्पेशली फॉर आरआरबी पीओ इन नॉर्थ ईस्ट। इसका मेन रीज़न, मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया और ये इंटरव्यू रिलेटेड है। बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 25 से 30 कैंडिडेट से मैंने बात किया ऑलमोस्ट। तो इसमें से एक इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे ऐसे कैंडिडेट से बात हुआ मेरा जो पर्सनली ये एक स्टेट में रहते हैं और जो कैंडिडेट बाहर से आके एग्ज़ाम देते हैं, उनका इंटरव्यू का स्कोर, जैसा मैंने, ये जानकारी बहुत शॉकिंग था, बहुत ही अजीब था, लेकिन फैक्ट था। और ये 100% सच भी हो सकती है। तो ये देखिए, ये वीडियो आपको डिमोटिवेट मोटिवेट करने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, मतलब सच्चाई बताने के लिए बता रहा हूँ। अब अगर आप मोटिवेट भी हो सकते हो, डिमोटिवेट भी हो सकते हो, लेकिन ये सच्चाई है। आपको सच्चाई जानना पड़ेगा। और देखिए, ओवरऑल इंटरव्यू आपका किस्मत का ऊपर है। आपका क्या होने वाला नहीं होने वाला पता नहीं, ठीक है, वो नहीं बताया जा सकता है। स्पेशली अगर आप दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में जा रहे हो, ठीक है। और और पहला बात, वहाँ का आपको लैंग्वेज नहीं आ रहा हो, ठीक है, लैंग्वेज ना आ रहा हो, तो इशू बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये आप बात ध्यान से सुनना, लास्ट तक ये वीडियो देखें। अब लास्ट तक मैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप, मैं मतलब वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ये बता रहा हूँ, मतलब इम्पोर्टेंट बात है इसलिए बोल रहा हूँ, लास्ट तक देखना, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या बात है, जैसे मुझे कैंडिडेट से बात हुई तो क्या कहा, बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया, सर इंटरव्यू में मुझे मार्क्स 45 to 50 के अराउंड आई है, ठीक है, 45 के इंटरव्यू, 45 to 50 के अराउंड आई है। बहुत सारे कैंडिडेट से ये भी बात हुआ, सर मेरे मार्क्स 80 to 90 के बीच में आई है, ठीक है। अब 80 to 90, 70, 80 ऐसे मार्क्स आए हैं बहुत सारे कैंडिडेट के। 70+ भी आए, 80+ भी आए हैं बहुत सारे कैंडिडेट के मार्क्स इंटरव्यू में। और बहुत सारे कैंडिडेट का 40, 40, 45, और बहुत सारे फेल भी हुए हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या था, जब उनसे मैंने पूछा तो एक कॉमन क्वेश्चन था उसमें। वो क्या क्वेश्चन था, जब इंटरव्यू के लिए गए कैंडिडेट, मतलब जब उससे पूछा गया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये सबसे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब आपको पूछा जाता है ना, तो ऑलरेडी उन लोगों को पता रहता है, लेकिन आप अगर आप बोल रहे हो सिंपली, देखिए जैसे आप बात करते हो तो मैं ये, सर मैं यहाँ से हूँ, ये स्टेट से आया हूँ, एग्ज़ाम देने ऐसे आया हूँ, ठीक है। आप मान लो मिज़ोरम, मिज़ोरम मैं बात कर रहा हूँ, मिज़ोरम से अप्लाई किए हो आप साउथ से हो, ठीक है, उड़ीसा से हो, साउथ से हो, मिज़ोरम अप्लाई किए, तो वो पूछेंगे आपको, मतलब आप बोलेंगे खुद कि मैं साउथ से हूँ, मिज़ोरम में अप्लाई किया, तो वो जानते हैं कि आपको लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, 101% आपको जानती है कि नहीं आएगी लैंग्वेज। तो मतलब वो, तो ये भी बात आपको वो पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ से अप्लाई क्यों किया, जबकि आपको लैंग्वेज नहीं आती थी। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है, आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो उसमें उसमें इंटरव्यू में मार्क्स आपको कम मिल जाती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आपका, अगर आप बोलेंगे कि अगर जा रहे हैं आप, मान लो मिज़ोरम से ही जा रहे हैं, मिज़ोरम स्टेट के, तो बोलेगा मैं सर मिज़ोरम से हूँ, मैं मिज़ोरम से ही अप्लाई किया हूँ, अपने स्टेट से अप्लाई किया हूँ, ऐसा ऐसा। तो उसमें क्या होता है, आपको एडवांटेज मिल जाता है, 10, 20 मार्क, 15 मार्क ऐसे ही मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जो पार्टिकुलरली स्टेट से देते हैं ना, उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको, इंटरव्यूअर को पता रहता है कि अगर वो पार्टिकुलर स्टेट से है तो ऑब्वियसली वहाँ का है, लोकल है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत कुछ आता होगा, वहाँ का बहुत कुछ लैंग्वेज आता होगा, कुछ हर जगह जानकारी होगा, एरिया एरिया का जानकारी होगा। तो ये बात होता है, वो एडवांटेज होता है वो कैंडिडेट का, तो वो एडवांटेज में वो कैंडिडेट को मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो जैसे मुझे बात हुआ बाहर के कैंडिडेट से जो 45, 50 बोल रहे थे, तो वो बाहर के कैंडिडेट थे, मैक्सिमम कैंडिडेट बाहर के थे, 45, 50, 55 के आसपास जिसको मिला स्कोर। और जो जिससे बात किया मैंने, जो कैंडिडेट जैसे बोल रहे थे 70+, 80+, वो कैंडिडेट पार्टिकुलरली वो स्टेट के थे। और ज़रूरी नहीं कि यह इंटरव्यू ख़राब हो, मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। मैंने बात किया, जो कैंडिडेट का इंटरव्यू अच्छा गया था, वो कहा सर मैंने सारा क्वेश्चन का जवाब दिया, फिर भी मुझे 50 के आसपास ही दिया मार्क्स, सब कुछ ठीक था, फिर भी 50 के आसपास दिया। और दूसरा कैंडिडेट जो स्टेट का है, सर मैंने सारा आंसर दिया,
तो उसको 70+ 80+ मिल रहा है और इसको 50, मतलब ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं आया, बहुत अजीब बात है। लेकिन बहुत जैसे स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन मिला, यही है इन्फॉर्मेशन। तो एक होता है स्टेट को एडवांटेज ज़्यादा मिलता है, अगर पार्टिकुलर स्टेट से हो तो आपको एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिला जाएगा। और स्पेशली अगर लैंग्वेज आता हो, अगर आप दूसरे स्टेट से जा रहे हो, अगर वहाँ की लैंग्वेज आपको आती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो नागालैंड से अरुणाचल से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन था, तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पता है ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अरुणाचल से नागालैंड से बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं। तो कहना था उनका कि सर मैं अरुणाचल से अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश मुझे आती है, तो इंटरव्यू में क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछेंगे, वो पूछेंगे कि आप यहाँ से अप्लाई क्यों किए, तो सर बहुत सारे आंसर होते हैं, सर मेरे रिलेटिव यहाँ रहते हैं, मेरे जो भी है वहाँ बोले यहाँ से अप्लाई कर लो, यहाँ लैंग्वेज भी इंग्लिश है, सबको आता है, तो मैंने इसलिए इसी कारण इंग्लिश मुझे आती है, तो लैंग्वेज का इशू नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ से अप्लाई किया। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज कब होता है? आपको लैंग्वेज नहीं आता, आपने यहाँ से अप्लाई क्यों किया? आपको तो लैंग्वेज आती है क्या? नहीं सर, नहीं आती। तो क्यों अप्लाई किया आपने? रिस्क क्यों लिया? 6 महीने के बाद आप टर्मिनेट हो सकते हो, क्यों रिस्क लिया? तो आप फंस सकते हो। तो यही सब सवाल जवाब है, मतलब कुछ कन्फ्यूजन का बात है, इसलिए कहता हूँ अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो बेटर है अपने स्टेट से फिलअप करें। ठीक है, लैंग्वेज आती है तो आप जा के दे सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो थी ये, और बहुत ही क्लियर मैंने कहा है इसमें, ऐसा नहीं कि आप ये कर रहे हो। लेकिन देखिए, आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको देखिए टाइम टू टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। 6 महीना बाद आपको कॉल आएगा एलपीटी के लिए, आपका टेस्ट लिया जाएगा, एलपीटी ख़राब हो जाएगा तो फिर से आपको टाइम दिया जाएगा कहीं 6 महीना का, नहीं भी दे सकते, टर्मिनेट भी कर सकते, फिर 1 साल का और टाइम भी दे सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रेशर होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे लैंग्वेज की वजह से। तो इसलिए आप अच्छे से सोच समझ के अप्लाई करें, जहाँ स्टेट का आपको लैंग्वेज आता है जो भी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वीडियो में यही सब था, मुझे मकसद आप लोगों को बताने का, क्लियर डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।